नमस्कार। एक सुरक्षित और स्टेबल जिंदगी की नींव आखिर क्या होती है? असल में ये दो बहुत जरूरी पिलर्स पर टिकी है। पहला, अपने पैसे को समझना और दूसरा, अपने अधिकारों को जानना। चलिए आज इन्हीं दोनों के बारे में बात करते हैं। पैसा और कानून, क्या हम सच में सुरक्षित हैं? ये जो सवाल है ना, हम सब अक्सर खुद से पूछते ही हैं कि भाई हमारी मेहनत की कमाई सेफ है या नहीं, और अगर कल को कोई कानूनी पंगा हो जाए तो क्या हमें अपने हक पता है? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये हमारी रोज की टेंशन है ना? और सच कहूं तो ये टेंशन बिल्कुल जायज भी है। ऑनलाइन फ्रॉड हो, इन्वेस्टमेंट में कोई गलती हो जाए या बस अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ही ना हो, ये ऐसे रिस्क हैं जिनका सामना हम में से कई लोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बस थोड़ी सी जानकारी हमें इन सब खतरों से बचा सकती है। तो सवाल उठता है कि ये ज्ञान इतना जरूरी है क्यों? मतलब पैसे और कानून के बारे में जानना क्यों चाहिए? जरा सोचिए, आज की इस डिजिटल दुनिया में ये नॉलेज उतनी ही जरूरी है जितनी स्कूल की पढ़ाई। देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। अच्छा, तो ये फाइनेंशियल और लीगल लिटरेसी है क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ किताबों वाली नॉलेज नहीं है। ये तो एक तरह की सुपर पावर है, एक ऐसी ताकत जो हमें अपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करना सिखाती है, फ्रॉड से बचाती है और कॉन्फिडेंस के साथ सही फैसले लेने में मदद करती है, ताकि हम सब एक बेहतर जिंदगी जी सकें। तो चलिए सबसे पहले हमारे पहले पिलर की बात करते हैं, यानी पैसे का सही इस्तेमाल। अपने फाइनेंस पर कंट्रोल पाना एक स्टेबल फ्यूचर की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। और इसकी शुरुआत करने का एक बहुत ही सिंपल और जबरदस्त तरीका है 50-30-20 रूल। सीधा सा हिसाब है, अपनी कमाई का 50% हिस्सा जरूरतों पर लगाएं, जैसे घर का किराया, बिल, राशन वगैरह। 30% हिस्सा अपनी चाहतों पर, मतलब घूमना फिरना, शॉपिंग, और जो बचा हुआ 20% है उसे सीधे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डाल दें। यह अपने खर्चों को ट्रैक पर रखने का बेहतरीन तरीका है। देखिए, सेविंग करना तो बस पहला स्टेप है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब पैसा पैसे को कमाए, मतलब जब हम इन्वेस्ट करते हैं। अब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। बैंक एफडी और पीपीएफ जैसे सेफ ऑप्शन से लेकर म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार जैसे हाई रिटर्न वाले रास्ते भी हैं। मतलब हर किसी के रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ मौजूद है। लेकिन हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले ये 3 गोल्डन रूल्स हमेशा हमेशा याद रखने हैं। पहला, हमेशा अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद और सर्टिफाइड जगहों पर ही पैसा लगाएं। और तीसरा, जिस चीज की समझ ना हो उससे दूर रहें। यकीन मानिए, थोड़ी सी सावधानी एक बड़े नुकसान से बचा सकती है। आजकल यूपीआई और नेट बैंकिंग तो हम सब यूज करते हैं, है ना? ये बहुत सुविधाजनक है, पर सेफ रहना भी उतना ही जरूरी है। बस ये 3 आसान सी बातें ध्यान में रखनी है, जो हमें इस डिजिटल दुनिया में सेफ रखने में बहुत मदद कर सकती हैं। तो ये तो हुई पैसे की बात। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, लीगल लिटरेसी, यानी कानूनी साक्षरता। और देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि हमारे अधिकार क्या हैं, बल्कि ये समझना भी है कि एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं। अगर आसान भाषा में कहूं तो लीगल लिटरेसी का मतलब है कानून की बेसिक समझ होना। ये वो नॉलेज है जो हमें अपने हक के लिए खड़े होने की हिम्मत देती है और बिना किसी डर के कानूनी सिस्टम को समझने में मदद करती है। एक जिम्मेदार नागरिक होने का मतलब है राइट्स और ड्यूटीज के बीच एक बैलेंस बनाना। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ हमारा संविधान हमें बराबरी और आजादी जैसे फंडामेंटल राइट्स देता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो हमसे उम्मीद भी करता है कि हम संविधान का सम्मान करें, टैक्स भरें और अपने पर्यावरण की रक्षा करें। और हाँ, हमारा कानून समाज के कुछ सबसे वल्नरेबल ग्रुप्स को खास प्रोटेक्शन भी देता है, जैसे कि महिलाओं को वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट से बचाने के लिए पॉश एक्ट है, बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए पॉक्सो एक्ट, और मजदूरों को सही मजदूरी मिले ये पक्का करने के लिए मिनिमम वेज एक्ट जैसे कानून बनाए गए हैं। तो अब जब हमने पैसे और कानून, इन दोनों पिलर्स को समझ लिया है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये नॉलेज हमें असल दुनिया के खतरों जैसे फ्रॉड और नाइंसाफी से बचाती कैसे है। अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए कुछ बातें तो बस गांठ बांध लेनी चाहिए। अपना ओटीपी, पिन या पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, आपका बैंक आपसे कभी भी फोन पर ओटीपी नहीं मांगेगा। ये छोटी छोटी आदतें एक बहुत बड़े फ्रॉड से बचा सकती हैं। पैसों की सेफ्टी तो जरूरी है ही, पर हमारी अपनी सेफ्टी उससे भी कई ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी महिला को मदद की जरूरत हो तो ये नंबर याद रखना है, 1091। ये नेशनल वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। डोमेस्टिक वायलेंस हो या किसी भी तरह का हैरेसमेंट, मदद के लिए ये नंबर है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई बच्चा मुश्किल में दिखे तो नंबर है 1098। ये चाइल्ड लाइन इंडिया की 24 घंटे चलने वाली इमरजेंसी सर्विस है, जो जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए काम करती है।
और जैसा कि हमने अभी बात की थी, ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए तो बिना देर किए 1930 पर रिपोर्ट करना है। ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है जो खासकर फाइनेंशियल फ्रॉड के मामलों में मदद करती है। ये सारे जरूरी नंबर्स हैं। अच्छा होगा कि इन्हें अपने फोन में सेव कर लिया जाए या कहीं लिख कर रख लें। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये मुश्किल वक्त में मदद का एक जरिया है। और ये बात हमेशा ध्यान रखें कि सही टाइम पर मदद मांगना बहुत जरूरी होता है। तो आखिर में ये दोनों चीजें, फाइनेंशियल और लीगल लिटरेसी, मिलकर हमें एक ज्यादा सेफ और मजबूत नागरिक कैसे बनाती हैं? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। जब कोई आर्थिक और कानूनी तौर पर साक्षर होता है तो इसके फायदे सिर्फ उस इंसान तक नहीं रहते। वो इंसान आत्मनिर्भर बनता है, फाइनेंशियली स्टेबल होता है, फ्रॉड से बचता है और अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहता है। इससे न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बेहतर होती है, बल्कि वो एक मजबूत समाज बनाने में भी अपना योगदान देता है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है, ये जो फाइनेंशियल और लीगल लिटरेसी है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो बस एक सुरक्षित, मजबूत और जिम्मेदार नागरिक बनने की चाबी है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि ये नॉलेज सीधे सीधे उन 3 चीजों को प्रोटेक्ट करती है जो हम सबके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं: हमारी मेहनत की कमाई, हमारा सम्मान और हमारी सेफ्टी। उम्मीद है ये जानकारी सही फैसले लेने